बारिश के कारण अपनी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाई, उसके बाद हमें ऑनलाइन क्लास के थ्रू अपना जो टॉपिक रनिंग है 12.1 एक्सरसाइज इसको कवर करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू क्यूब्स जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ईच मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। देखो ये होता है क्यूब। क्यूब मतलब समझते हो आप? 6 स्क्वायर से मिलकर जो शेप बनता है उसको हम बोलते हैं क्यूब। अब इस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है? 64। तो एक की अपन बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? साइड इंटू साइड मींस ए क्यूब। और 64 के अगर अपन रफली जाकर फैक्टर्स करते हैं, अपन देखते हैं 64 के फैक्टर क्या होते हैं। इस तरीके से अपन फैक्टर्स करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें पावर 3 के अकॉर्डिंग आप 3 के पेयर्स बनाओ। तो 2 यहाँ से बाहर है, 2 यहाँ से बाहर है, तो 2 2 से कितना हुआ? तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? 4 की पावर 3 बोल सकते हैं। अब ये पावर 3 से 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया? अब इसकी जो साइड है वो 4 है, 4 है और 4 है, यानी ऑल साइड 4 4 की। अब इस सिचुएशन में अपने को क्या कह रहा है कि दो क्यूब को इसने क्या करा? ज्वाइन कर। ज्वाइन का मतलब इसके साथ एक और क्यूब आ गया। कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखेगा थोड़ा सा बनने में। ठीक है, तो अब हुआ क्या? इसकी हाइट में कोई फर्क नहीं है। हाइट कितनी रही? जो इसकी ब्रीथ थी उसमें भी कोई फर्क नहीं। लेकिन ये जो लेंथ है वो क्या हो गई? डबल हो गई, यानी 4 और 4 मिलके कितनी हो गई? 8। तो जब अपन ने क्यूब्स को क्या करा? ज्वाइन किया, तो क्या रिजल्ट आया? क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड। अब जो रिजल्ट आया उसी का सरफेस एरिया अपने से इसने पूछा है। तो अपन बात करेंगे कि अपने को पता है कि ज्वाइन करने पे क्या बना? क्यूबॉइड बना। और क्यूबॉइड में लेंथ अपनी जो हुई वो 4 + 4 मिला के कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ जो हुई वो कितनी रह गई? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी रह गई? 4 सेंटीमीटर। अब इसने कहा फाइंड सरफेस एरिया। अब आपको यहाँ नहीं पता कि कौन सा सरफेस एरिया आप निकाल, लेटरल निकाले या टोटल निकाले। भाई क्यूबॉइड कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो अपन बाय डिफॉल्ट जो होगा टोटल सरफेस एरिया क्या यूज करेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आप सबको लिखाया हुआ है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H। 2 L की वैल्यू क्या है? 8 और B का मतलब 4, ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। प्लस B की वैल्यू क्या है? 4, H की वैल्यू क्या है? 4, आपस में मल्टीप्लाई। H की वैल्यू 4 एंड L की वैल्यू 8। अब आप रूल वाइज देखो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितने हो जाते हैं? 80। तो 2 × 80 इक्वल टू 160। आपको पता है कि एरिया किसी का भी निकालते हो किसमें निकालोगे? स्क्वायर यूनिट इसमें निकालोगे। और ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। लो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है बुक के अकॉर्डिंग कि a vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। यानी एक होलो सिलेंडर। देखो होलो वर्ड मींस क्या होता है? एक तरीके से अगर अपन बात करें तो इसको अपन आधार देख सकते हैं या जो खाली है। जैसे हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे एक प्रकार से बाउल होता है या कटोरी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। और सिलेंडर मतलब होता है एक पाइप का टुकड़ा। तो आप लोगों का जो ये इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग माउंटेड पाइप यानी एक के ऊपर एक रखा गया। तो अगर अपन बात करें तो ये मान लो हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर। पूरा बंद हो जाता है स्पेयर। हाँ पूरा बंद होता था स्पेयर में। यह हेमिस्फीयर है। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है इसी सेम डायमीटर, इस तरीके का शेप। अब ये आपको क्या कह रहा था? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर का मीन्स क्या हुआ?
ये वाली लाइन कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब आप सब जानते हो कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। 14 में अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, तो यानी जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस इसकी है सिलेंडर की, तो दोनों की रेडियस सेम है, तो रेडियस ही मान के चलेगा अपन। अब इसने कहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी इससे पूरे जो बना है वेसल इसकी हाइट कितनी है 30। अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि कंप्लीट हाइट है 30। अब सिलेंडर की हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन अपने क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। अब इसकी हाइट क्या मान के चले, क्योंकि जितनी रेडियस होगी उतने ही ये यहाँ तक जाएगा, कंप्लीट ये रेडियस से कवर होता है। तो रेडियस कितनी है 7, ये 7 और 13 में से 7 अगर आप लेस कर देते हो तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है 6। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पूछा कि फाइंड इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया होगा अंदर का एरिया। अब आप इमेजिनेशन करो कि एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर, दोनों के अंदर वाली साइड, तो आपको सिलेंडर के अंदर क्या दिख रहा है, 4 साइड बस यही दिख रही है, क्योंकि दोनों साइड से वो तो खोला हुआ है, बंद तो है नहीं, क्लोज तो है नहीं, तो केवल 4 साइड दिख रही है। और चारों साइड को मैंने क्या बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया, क्या बताया। और हेमिस्फीयर का भी क्या दिख रहा है आपको, केवल वही पार्ट दिख रहा है चारों साइड वाला, और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो भी क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ किसने पूछा कि इनर सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों के CSA को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो अपने पास इनर सरफेस एरिया करके आ जाए। अब हम बात करें CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि 2 पाई r स्क्वायर क्या होता है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा 2 पाई r h। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझना कि अगर आपको 2 पाई इस तरीके से दिया हुआ है, तो मेरा तो कहना यह है कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें दोनों जगह आपको पाई की वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर पाई की वैल्यू कटती नहीं है तो। अदरवाइज क्या करो, आप इन दोनों फॉर्मूलों को लिखने के बाद जो भी कॉमन आता है उसे कॉमन ले लो। कॉमन लेकर अगर ट्यूशन करोगे तो काफी इजी गोइंग प्रोसेस होगी, और अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो 2 पाई r, क्या बात करी हमने 2 पाई r। अब इधर से 2 पाई r बाहर आ गया, r स्क्वायर का मतलब कितने टाइम आता 2 टाइम, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम r, प्लस की जगह क्या लगाएंगे प्लस, 2 पाई r बाहर आ गया तो कौन बचा h, कोई प्रॉब्लम। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 पाई की वैल्यू 20/7, r की वैल्यू 7, 7 प्लस 6, वैल्यू पुट करी 7 से 7 कितना होगा 44, मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 कितना होगा 30। रूल के अकॉर्डिंग आते हैं तो 44 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, कितने होते हैं, तो एरिया क्या आया 570। बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक टॉय, इसमें क्या है कोन है वो माउंटेड है ऑन हेमिस्फीयर, किसके ऊपर है हेमिस्फीयर, और नीचे बेस किसका बना हेमिस्फीयर का इस तरीके से, और उसके ऊपर कोन रखा हुआ है एक कोन रखा हुआ, दोनों की जो रेडियस है वो अपने को क्वेश्चन में क्या कहा सेम है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसने कहा टोटल हाइट यानी रेडियस का मतलब तो क्या हो गया ये तो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी रहेगी 3.5 भी रहेगी। अब इसने कहा टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक 15.5 सेंटीमीटर। अब 15.5 में से ये वाली हाइट अपन क्या कर देंगे
प्लेस कर देंगे तो अपने पास यहाँ से जो हाइट आ रही है वो आ जाएगी। तो आप 15.5 में से अगर 15.5 में से 3.5 लेस करते हो तो कितनी हाइट आएगी? 12 से। तो ये हाइट किसकी है? कोन की। इसकी हाइट है। अब आपने इसने कहा टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ टॉय। अब आपने यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ कंफ्यूजिंग हिस्ट्री होती है। तो वर्ड पढ़ा टोटल सरफेस, वो दिमाग लगाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दूं, दोनों जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से आंसर नहीं लिखा। आप लोगों को करना क्या है, कम से कम उस विजुअल को इमेजिनेशन में लाओ कि आपको क्या दिख रहा है। आपने हेमिस्फीयर देखा, हेमिस्फीयर में केवल ये वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो कोन के साथ क्या हो गया, छुप गया। तो इस पार्ट में हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं? अब कोन जो है, उस कोन का क्या पार्ट दिख रहा है आपको? केवल ये ऊपर का जो गोल पार्ट है वही दिख रहा है तीर से, ट्राइंगल शेप वाला। ये अंदर का जो सर्किल था वो तो इस हेमिस्फीयर के साथ क्या हुआ, चिपक गया। मतलब इसका भी टोटल नहीं यूज हुआ, इसका भी क्या यूज हुआ? कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकलेगा। ये पार्ट है। आप लोगों को जो पार्ट दिख रहा है, ये देखो मैं कुछ डार्क कर रहा हूँ, शेडेड भी कर रहा हूँ। ये जो शेडेड मैंने करा तो केवल यही पार्ट दिख रहा है। कोन के अंदर भी इसका पेज छोड़ दिया मैंने, हेमिस्फीयर का भी ऊपर वाला पेज छोड़ दिया, तो कंप्लीट यूज नहीं कर रहे हो। तो जो चारों साइड का एरिया कवर करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? सीएसए। तो सीएसए ऑफ कोन एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? डीएसए ऑफ टॉय। तो वही कौन है, दोनों को मिला के दोनों को मिलाकर टॉय बना। आप लोग बचपन में कभी ऐसे कुछ खिलौने लाए होंगे जिनको ऐसे डिट्यून कर देते हैं, वो गिरता वापस खड़ा होता है, इस तरीके का ही शेप। ठीक है ना? उसमें भी नीचे क्या होता था? हेमिस्फीयर ही होता था। ठीक है, जिसमें कुछ मिट्टी या कुछ भरा हुआ होता था और फिर हम लोग उससे मारते हैं तो वापस उठ के आता था, वो वाली चीज ही है। अब अपने को यहाँ तक सब चीजें पता चल गई, तो रेडियस तो अपने को पता चल गई 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन जो है, कौन है हाइट ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला है 15.5 में से 3.5 अपने लेस करें तो कितनी आई? 12। अब दिक्कत क्या है, फॉर्मूले दिमाग में रखो, फॉर्मूले माइंड में रखोगे तो जैसे आप बात करते हो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीएसए ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है? अब एल तो है ही नहीं, एल मींस क्या होता है? स्लेंट हाइट। एल मींस होता है ये वाली, इसे हम बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो एल निकालने का तरीका क्या होता है, आप लोगों को बताया हुआ है कि स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और फिर इसकी रूट करके। अगर अकॉर्डिंग टू रूल चले तो आर तो अपने पास है 5 प्लस एच कितना है? 12। अब हम दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 एंड 12 का कितना हुआ? 145। जोड़ते हो कितना हो जाता है? 169। अब 169 की रूट वैल्यू क्या आती है? 13 से। ये अपनी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब आप लोगों को पता चल गया कि अपने को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय डायमेंशन। तो फॉर्मूला भी आपको पता चला कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। अब सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया पाई आर। क्या हो गया? अब मैंने फिर कहा आपको कि क्या ले लेना, कॉमन ले लेना। क्या ले लेना? कॉमन। तो कॉमन ले लेते हैं, तो पाई और आर कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया? अब इधर कौन बचा? 2 आर। पाई आर बाहर आ गया तो कौन बचा? एल। फंडामेंटल क्लियर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ तो? 22/7। आर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3.5। फिर मैंने यहाँ R5 कैसे लिया, ये एक बार रुको बेटा। 3.5 था, आर क्या था? 3.5। थोड़ा सा देखा नहीं। अब 3.5 का अगर अपन स्क्वायर वैल्यू करते हैं तो 12.25 कितना आता है? प्लस 144। अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 156.25। क्या वैल्यू आएगी? 15 ठीक है। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करो कि ये किसका रूट वैल्यू होता है, तो रूट निकालना आता होगा।
ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 156.25 टू टू के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बनाने के 0 लगा देते हैं। 111 तो कितना है 2, इधर हो गया 0। यहाँ हम लिखते हैं 56, अगला पेयर देगा। 2 के आगे क्या नंबर लगाएंगे, अगर अपन 2 लगाएंगे तो कितना आएगा 44। माइनस करोगे आप इसको और इधर वाले को प्लस करोगे 24, इधर माइनस करते हो तो 12। अगला पेयर पॉइंट आ गया ना बीच में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, और अगला पेयर पूरा पूरा राइट डाउन हो गया। लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक बार यहाँ 5 लगा के 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 25, 2 कैरी के, इसका मतलब 12.5। लेंथ जो हुई अपनी 12.5 क्या हुई है, ठीक है ना। तो अब रेडियस कितनी हुई अपनी 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 12.5। अब पॉइंट हटाते हो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहो तो 0.5, क्योंकि 7 की टेबल में 5 बार आता है। पीछे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो इधर भी पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 110 होता है। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 11.0 मींस इसको अपन क्या बोल सकते हैं 11। इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 7 प्लस 12.5, तो 11 मल्टीप्लाई 19.5। अब 11 को क्या करोगे आप 19.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 कैरी के 99 and 5 कितने हो गए 104, 10 कैरी के 11 और 10 21 सेंटीमीटर।